मैंने आपसे जैसे शेयर किया था कि आज मैं आपसे एक नया कंसेप्ट शेयर करूंगा। इनफैक्ट दैट कंसेप्ट इज जस्ट 1 मिनट। Okay, this is the example I am discussing with you. A can complete a work in 5 days, B in 10 days, C in 20 days. All the three together complete the work and they get rupees 1,400. Find how much A got. ठीक है? There was one work which has been done by 3 persons, A, B and C. But see, their working efficiency is different. A जिस काम को 5 दिन में करता है, B 10 दिन में करता है और C 20 दिन में करता है। तो आप मेरे साथ एग्री करोगे कि जब उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है उनकी वेजेस की, वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तो नहीं करोगे ना आप, क्योंकि सबकी जो जितना काम, अगर ये 5 दिन में काम किया इसने 10 दिन में, तो इनकी चूंकि वर्किंग एफिशिएंसी अलग है, तो इन्होंने अगर एक वर्क था, एज वी हैव डिस्कस्ड द टोटल वर्क इज ऑलवेज टेकन एज इक्वल टू 1, तो इन्होंने वर्क का पार्ट भी तो कम किया होगा ना, दे मस्ट हैव कंप्लीटेड लेस पार्ट ऑफ द वर्क। तो इन लोगों की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये वेजेस की, ये टोटल वेजेस हैं जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। आई विल राइट इट डाउन हियर सो दैट वर्क इज 1, टोटल वेजेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू 1400 रुपीज। ओके, अब देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कंपैरिजन कैसे होगा उनकी एफिशिएंसी का या उनके आउटपुट का। एज आई हैव स्टेटेड इन माय अर्लियर क्लास, जब भी हमको कंपैरिजन करना है एक काम जो मल्टीपल लोगों ने किया है, तो वी ऑलवेज कैलकुलेट 1 डेज वर्क। दिस इज अ वे टू कंपेयर 1 डेज वर्क। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? 3 पर्सन, A, B, C. A completes in 5 days, therefore A's 1 day's work is 1/5. B's 1 day's work is 1/10, and C's 1 day's work is 1/40. Okay, is that okay? Right. अब देखिए आपको एक और छोटे एग्जांपल से समझाता हूं, अभी इस पे वापस आएंगे। मान लीजिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, एक चिराग और राधिका। सपोज करिए इनकी मदर ने चिराग और राधिका को 1500 रुपीज मदर ने देने हैं इन दोनों को, ठीक है? 1500 रुपीज बांटने हैं, और नाउ राधिका इज मोर डियर टू हर मदर देन चिराग। तो वो क्या करती है, राधिका और चिराग की मदर जितना चिराग को अमाउंट देती है उससे 2 गुना राधिका को देती है। यानी कि अगर राधिका को 2 रुपए देती है उसकी मदर, तो चिराग को 1 रुपया देती है। तो हम इस चीज को जो मैंने अभी आपको कही कि राधिका की मदर ने चिराग को अगर 1 रुपया दिया तो राधिका को 2 रुपए दिए, इसको मैथमेटिकली जो है हम इस फैक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दैट मदर ऑफ चिराग एंड राधिका shared rupees 1500 between Chirag and Radhika in the ratio
1:2. in the ratio 1:2. Ratio का this two dots, one below the other, this is a symbol of ratio. Okay. अब सवाल ये है कि इनको पैसा मिला कितना? ये तो रेशो ही ना है. रेशो डज नॉट गिव एक्चुअल. रेशो डज नॉट गिव यू द एक्चुअल अमाउंट. प्लीज ऑलवेज रिमेंबर. मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा. तो अब ये निकालना है कि इन 1500 रुपए में से कितने चिराग को मिले और कितने राधिका को. तो इसको ऐसे, इसको करने का तरीका ये होता है, मैथमेटिकली हम कहेंगे कि चिराग को एक पार्ट मिला और राधिका को 2 पार्ट्स मिले. तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 3. 1 पार्ट टू चिराग, 1 पार्ट टू राधिका. टोटल पार्ट्स भी से 3. अब फ्रैक्शनल पार्ट्स में बात करते हैं कि चिराग को टोटल 3 पार्ट्स में थे, 1 पार्ट मिला. तो चिराग का शेयर कितना हुआ? 1/3. 1 पार्ट आउट ऑफ 3. राधिका का कितना हुआ? 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3. यहां रेशो, अब रेशो नहीं है मेरी, ये पार्ट्स हैं. ठीक है. दीज आर पार्ट्स. 1/3 part of what? 1500 was received by Chirag, and 2/3 part of the total amount 1500 was given to Radhika. मुझे जो क्वेश्चन दिया गया था वो ये था कि चिराग को कितने पैसे दिए उसकी मदर ने और राधिका को कितने पैसे दिए. तो आई कैलकुलेट इट लाइक दिस. 1/3 of 1500 ये चिराग को मिले, which comes to 3 into 5, 500. Okay, 500 rupees. This was received by Chirag, and Radhika got how much? 2/3 into 1500. This comes to equal to 1000 rupees. देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना. This is a distribution between the two. Chirag has got 500, Radhika has got 1000. तो जैसा मैंने तुमको बताया था, रेशो से कभी भी ये नहीं पता लगता कि एग्जैक्ट क्वांटिटीज क्या है. एग्जैक्ट क्वांटिटीज है 500 और 1000. अब इनकी अगर आप रेशो निकालोगे तो आपको देखिए यही रेशो आ जाएगी. इन दोनों क्वांटिटीज की एग्जैक्ट क्वांटिटीज है, इनकी मैं रेशो करूंगा तो यू विल गेट द सेम रेशो 1:2. आपको कंसेप्ट समझ में आया रेशो का? Children, tell me, have you got the concept of ratio? Yes, sir. Yes, sir. Very good. ये रेशियो अभी मैंने निकाली है between 2 persons. Okay, this ratio I have calculated between 2 persons. You can calculate it between 3 persons also. Okay. Okay. Now, how do you calculate it? Let us study it. ये जो एग्जाम्पल मैं दूसरा कर रहा हूँ ये वही है. 3 लोगों के अंदर एक अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और मैंने आपको बताया है ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी इनकी. इनका हर एक का हमने एक दिन का काम निकाल लिया. ठीक है. एक दिन का इनका काम ये आ गया. यानी कि मैं ये कहता हूँ कि इनकी रेशो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस of A, B and C will be how much? 1/5 is to 1/10 is to 1/20. Am I right? Okay. अब देखिए इससे आगे हम कैसे बढ़ेंगे. जब रेशोस 3 हो जाती हैं तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी. ओके. अब इससे ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी अगर आप इससे डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि अभी देखो ये इनका शेयर है, रेशो है. तो अभी ये नहीं पता लग रहा कि टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके. यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये सारा मैटर जो है फ्रैक्शन में चला गया है. इसमें न्यूमरल्स थे फुल, इसके अंदर फ्रैक्शंस आ गए. तो हम क्या करेंगे
ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको, या आई विल यूज अनदर वर्ड, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सब हटा दूंगा और ऊपर ऊपर न्यूमरेटर्स इनके बढ़ा दूंगा। कैसे बढ़ाऊंगा देखियो, दैट इज वेरी सिंपल। यू टेक द एलसीएम, एलसीएम इज 20, दिस विल बिकम 4, this will become 2, this will become 1। ये हर एक के नीचे 20 20 आ जाएगा। देखिए एक सेकंड में आपको पूरा ही करके दिखाता हूं ताकि आपको ये देखिए, अब ये रेशो और ये रेशो बराबर है। am I right? करके देख लीजिए, 4 जा 4 into 5 20, ये 1/5, 2 जा 10, ये रेशो इसके बराबर ये। अब चूंकि डिनोमिनेटर्स कॉमन हो गए, इनको अगर मैं इसी रेशो को अगर ऐसे लिख दूं 4 4:2:1, will you agree with me? Children, do you agree with me? This ratio is equal to this ratio is equal to this ratio. Do you concur with me, my dear friend? Yes, sir. Very yes, good. Sir. अब पूरा का पूरा जैसे हमने ये प्रोसेस यहाँ किया था वैसा ही प्रोसेस यहाँ करेंगे। Now 4 parts of wages will be given to A, 2 parts of wages will be given to B, and 1 part of the wages will be given to C. तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 7। ओके, टोटल पार्ट्स हो गए 7। फाइंड द शेयर ऑफ ए। ए का शेयर कितना होगा? आउट ऑफ 7 4 पार्ट्स, दैट मींस A's share is equal to, or I'll do it below, A's share will be equal to 4/7 into total amount is 1400. This will be equal to 200 into 4, 800. Is it clear to you? अब मुझे आप B और C का पार्ट बताइए। B और C को वेजेस कितनी मिलेंगी? आप करेंगे इसको। Please do it and tell me. The 400 and 200. 400 and 200. Okay, 400 and 200. 400, yes, and 1/7, yes. You are absolutely right. You have got the concept very loud and clear. I am very happy. Okay, now I am teaching you the second concept. This is very interesting, and you normally get one question out of this concept. I'll tell you about this. It is number 9. Okay, number 9. Yes, this is a concept. Yes. Yes, this is my example. Yes. See, if 5 persons complete a work in 10 days, how many days would be sufficient to complete the same work by 2 persons? Okay, very simple question, but you have to do a little imagination. इसके देखिए 2 मेथड बताऊंगा, आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा और एक आपको नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड आपको हमेशा पता होना चाहिए। इफ यू फॉरगेट द शॉर्टकट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है यू आर लॉस्ट एंड यू स्किप द क्वेश्चन बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। देयरफॉर नॉर्मल मेथड वी विल डू फर्स्ट। सी, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखिए। 5 persons, इसमें लिख देते हैं persons, ओके, और नॉर्मली इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। M मीन्स men, ओके। यहां लिखते हैं days और यहां लिखते हैं वर्क, ठीक है। वर्क इज ऑलवेज वर्क। पहली स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखते हैं। 5 persons complete a work, complete a work means 1 work. 5 persons complete 1 work in 10 days.
how many days would be sufficient to complete the same work by two persons? Okay, okay. So ये अब क्या निकालना है? इफ टू पर्सन्स डू दिस वर्क, वर्क वही पूरा वन करना है, तो यहाँ नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे? ठीक है, इज दैट ओके? वर्क प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। इनको देखिए कैसे करते हैं। द मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। दिस नॉर्मल मेथड which I am sharing with you right now is called यूनिटरी मेथड, और हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई का नियम, मेथड ऑफ यूनिटी और यूनिटरी मेथड। ओके, देखो कॉमन सेंस है इस मेथड के अंदर। कॉमन सेंस को यूज करना है आपको। अगर देखिए इसको ऐसे चलते हैं, अगर एक आदमी है और उसको यही एक वर्क पूरा करना है, तो इसको बताइए, अगर पहले 5 आदमी 10 दिन में करते थे, तो एक आदमी ज्यादा दिन लेगा या कम दिन लेगा? एनीवन? ज्यादा दिन। ज्यादा दिन लेगा, और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 man will do it 5 into 10 days। Is that okay? अगर यही काम यानी 1 वर्क, ये अनचेंज चल रहा है, देखिए अगर 2 आदमी काम करेंगे, अब यही वर्क को कंप्लीट करना है, पहले एक ने 50 डेज लिए, अब 2 आदमी कम टाइम लेंगे या ज्यादा टाइम लेंगे? यस, एनीवन? एक आदमी ने एक पूरा वर्क फिनिश करने के लिए या एक वर्क करने के लिए 50 डेज लिए, 2 आदमी कम लेंगे या ज्यादा लेंगे टाइम? कम लेंगे। कम लेंगे सर। कम लेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 25 डेज, एंड दैट इज योर आंसर। But it will take more than 1 minute. If you do this problem with this methodology, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और कई जगह ऐसा भी होगा मेन प्लस वीमेन भी आ जाएंगे इसमें। इस क्वेश्चन में नहीं है, बट देयर विल बी मेन एंड वीमेन बोथ वर्किंग टुगेदर, तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, इसमें एक चीज और आ जाती है, आवर्स भी आ जाते हैं। H स्टैंड फॉर आवर्स। ठीक है, कि 5 men वर्क फॉर 10 days and 6 hours every day। ठीक है, तो एक और वेरिएबल आवर्स का भी आ जाएगा। तो नॉर्मली ये 3 वेरिएबल आएंगे, मेंस, डेज एंड आवर्स। ओके, तो सिचुएशन 2 आई थी। देखो, पहली सिचुएशन ये थी जिसमें 5 men थे, और दूसरी सिचुएशन ये थी जिसमें 2 men थे। वर्क सेम था पर डेज डिफरेंट हो गए। द सिंपल मेथड याद करने में भी आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। द शॉर्टकट इज m1 into d1 into h1 is equal to m2 into d2 into h2। 1 क्या है ये? m1 d1 h1, सिचुएशन नंबर 1, stage 1, situation 1, you can write anything, stage 1, and this is stage 2, you can say at situation 2 also। पहली सिचुएशन में कितने मैन थे, कितने डेज में काम फिनिश किया, कितने आवर्स डेली किया। सेकेंड स्टेज, कितने मैन थे, कितने डेज में फिनिश किया और कितने आवर्स लिए। नॉर्मली क्या होगा, आपको आउट ऑफ 6 1 विल बी मिसिंग, and you will be expected to find the missing item। पहले केस में जो हमने पहला केस किया है उसमें देखिए आवर्स नहीं थे, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं कहूं तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें चूंकि आवर्स मिसिंग है, तो इट विल बी m1 into d1 is equal to, I'm sorry,
यस, तो पहली ये जो सिचुएशन था, ये जो मैंने अभी एग्जांपल किया था, इस सिचुएशन में आएगा m1 इंटू d1 विल बी इक्वल टू m2 इंटू d2। चलिए इसी क्वेश्चन को दोबारा वैल्यूज रख के करते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, 5 पर्सन्स 10 डेज, 5 पर्सन्स 10 डेज। दूसरी सिचुएशन क्या है, how many days will be required? Days is not given, men is given 2 persons. So this I have to find, कुछ x वैक्स कुछ रखने की जरूरत नहीं है, simply keep it in mind कि ये item missing है, so this item will be equal to 5 into 10 by 2 is equal to 12. Is that okay? Is that okay, children? Okay. Sir, your screen is not visible to us. My screen is not visible. Okay, okay. Let me just go to OneNote. Now is it visible? No, sir. No, sir. अभी भी नहीं visible हुई. Okay. मैं फ्रेश लेके आता हूँ शेयरिंग, उस शेयरिंग में गड़बड़ हो गई, 1 मिनट। अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? No, sir. No, sir. Okay, wait No, for sir. wait for a minute. Wait for a minute, children. Wait for a minute. Is it visible now, children? No, sir. Okay. I'll have to enter it again. When it is visible, you just tell me, okay? I'm Yes, just sir. Now, sir, it is visible. okay. Good. Thank you. Thank you. Now is it visible? Yes, Yes, sir. sir. Good. Good. So I was showing you the earlier example. इस एग्जाम्पल के अंदर जो अभी हमने किया था आवर्स नहीं थे, सो फार्मूला विल बी m1 d1 विल बी इक्वल टू m2 into d2. m1 is 5, d1 is 10. Here in this situation m2 is 2, d2 is not known. यहाँ sign of interrogation लगाया, and this will be 50 by 2. This will be equal to 25, which is your answer. ये जो मैंने आपको फार्मूला, जनरल फार्मूला बताया था, इसमें आवर्स भी हैं, जबकि इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इट वाज वेरी सिंपल, आवर्स वर नॉट देयर, तो इसमें से आवर्स हटा देंगे तो आपका ये वाला फार्मूला यहाँ लग जाएगा। ओके, नाउ आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट एग्जांपल which where we will use this formula, m1 into d1 into h1 is equal to m2 into dt into h2. Just see. Just 1 minute. This example is very much here only. Yes, this example is here only. Yes. आप करेंगे इसको, I am giving this as an exercise. I have told you the shortcut.
Please, anyone read the question. Anyone, please read it. This is the question I want you to do. 10% completed a work in 20 days, working 4 hours a day. How many hours in a day will he require to complete the work in 10 days by 15%? Okay. देखा आपने, यहाँ पर तीन आइटम्स हैं, मैन, डेज, आवर्स. दूसरी स्टेज सिचुएशन में you have days and men. Hours are not there, so you have to find a missing item. That means you have to find x2. Please apply this formula and tell me the answer. Yes, children. Sir, 16/3. Says number of hours. What is your answer? Sir, 5 1/3 hours. Very good. This was easy. How about others? Vineet, Radhika, Naushay, have you? Has each one of you got the answer? Yes, sir. Yes, sir. Simple है ना formula? Yes, sir. रहेगा. I hope it is so simple you will be able to remember it. Okay, very good. Now, थोड़े से शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको वहां फटाफट करवाऊंगा. आप जो याद रखना चाहें याद रख लेना, जो छोड़ना चाहें छोड़ देना. चॉइस इज योर स्वीट चॉइस. क्योंकि इनको बिना याद किए भी काम चल जाएगा. दैट इज माय पर्सनल फीलिंग. दैट इज माय पर्सनल फीलिंग. पर जैसे ये दे रहा है मैं वैसे आपको याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट उसमें तैयार कराऊंगा. ठीक है. If A completes a work in X days and B completes the work in Y days, okay, then their 1 day's work, वो क्या था? 1/x plus 1/y, 1 day's work, and that becomes, देखिए मैं कोई जादू टोना नहीं कर रहा, सिंपली इसको उसमें लिख रहा हूं. दिस विल बी y plus x और I write it as x plus y upon xy. तो ये जो है इसने शॉर्टकट बना रखा है. मेरे लिए तो कुछ शॉर्टकट नहीं है. अगर आपको लगता है शॉर्टकट है तो आप यूज कर सकते हैं. 1 day's work will be this much and they will complete the work in how many days? They will complete the work in xy upon x plus y days. क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हम कभी भी नंबर ऑफ डेज का फार्मूला नहीं, हम हमेशा 1 डेज वर्क के हिसाब से चलेंगे. तो मैं फार्मूला को ऐसे हमेशा याद रखूंगा. देयर 2 persons 1 day's work is equal to x plus y upon xy. ओके, क्वेश्चन नहीं कर रहा. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू इट. अब देखिए, अगर 2 की जगह आदमी 3 हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? उनका 1 डेज वर्क कितना होगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z. इसकी आप कैलकुलेशन जब करोगे 1 डेज वर्क, तो ये क्या आ जाएगी? xyz विल बी एलसीएम. इट विल बी yz प्लस xz प्लस xy में यहां लिख रहा हूं अपॉन xy. अगर आपको ये काम नहीं करना तो आप डायरेक्टली 1 डेज वर्क यू कैन राइट लाइक दिस. और इसको याद कैसे रखा जाता है? ये जो 3 नंबर्स के मल्टीप्लायर होते हैं, 1 एक छोड़ के, इनको याद रखने का तरीका ये होता है, यहाँ x रखिए, यहाँ y रखिए, यहाँ z रखिए. और चाहे क्लॉकवाइज चालू हो जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज. मैं एंटी क्लॉकवाइज चालू होता हूं. पहली टर्म क्या आएगी? xy. दूसरा पेयर yz और तीसरा पेयर zx.
और नीचे इन तीनों का मल्टीपल ले लीजिए, ये आपका 1 डेज वर्क आ जाता है। चॉइस इज वेरी मच चिल्ड्रन योर्स। ये जो फार्मूला है ये फिर उल्टा करके लिख रहा है, ये कह रहा है वर्क विल बी कंप्लीटेड इन सो मेनी डेज, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, यू विल गेट दिस। बट I will never advise you to remember this formula. I will always advise you to remember formula of 1 day's work. ठीक है, ये दूसरा टिप है आपके लिए, शॉर्टकट है। He calls it shortcut. अगर आपको लगता है शॉर्टकट है तो यूज कर लीजिए, नहीं तो ये वाला मेथड, दिस इज अ गोल्डन रूल, डज नॉट टेक मच टाइम, और इसमें मिस्टेक होने का भी मिनिमम रिस्क रहता है। ओके, रेशो का मैंने आपको करवा दिया है। यस, एक आप एफिशिएंसी का करते हैं क्वेश्चन। दिस इज स्लाइड नंबर 6। when we but started working together। एक मिनट, ये साथ में हो गई, इससे पहले की स्लाइड है। यस, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो इसमें एक टिप दे रखा है, बट अगेन माय पर्सनल एडवाइस विल बी टू यूज कॉमन सेंस एंड फॉलो योर इंस्टिंक्ट एंड डू क्वेश्चन। इस फार्मूले को नहीं याद करेंगे तो बेहतर है, पर क्वेश्चन अच्छा है इसलिए करेंगे। राम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 days। Shyam, who is 20% more efficient than Ram, find the time taken by Shyam to complete the same work। ये देखिए यहाँ परसेंटेज आ गई। मैं आपको बोलता था परसेंटेज हर जगह आप यूज करेंगे, हर टॉपिक के अंदर परसेंटेज आएगी। देखिए यहाँ ये राम है, ये श्याम है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये अपने एग्जाम में नहीं करने का, ये सब टाइम वेस्ट इन सब में। ये राम का है 24 days में काम करता है, एज यूजुअल 1 day's वर्क 1/20। ठीक है, श्याम हु इज 20% मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो मैं सारी अपनी कैलकुलेशन 1 day's वर्क से ही रखता हूं। मैं इस आइटम को रेयरली ऐसे करूंगा डायरेक्ट टच, तो मैं इसी को पकड़ता हूं। अगर श्याम 20% मोर एफिशिएंट है राम से, तो राम जितना काम कर रहा है श्याम उससे डेफिनेटली ज्यादा काम करेगा, तभी तो वो एफिशिएंट कहलाएगा, नहीं तो एफिशिएंट काय बात का है। 20% मोर, तो इसका 20% मोर लेना है आपको, तो दो तरीके हैं, 1/24 प्लस 20% ऑफ 1/24। एक तो ये तरीका है, बाय डेफिनेशन से चलोगे तो ओके। और दूसरा एक और तरीका है 20% मोर का, दूसरा ये है, एक इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, बट ये ज्यादा टाइम लेगा। दूसरा तरीका क्या है देखिए, यानी कि अगर राम 100% काम करता है तो श्याम 120% काम करता है। ठीक है, तो श्याम की और राम की जो रेशो है वो क्या हो जाएगी, 120/100। तो दूसरा तरीका ये है कि ये कितना इसने वर्क किया 1/24, और चूंकि ये उसका एफिशिएंसी रेट है, इसके इस एफिशिएंसी रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ये शाम का 1 डेज वर्क आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 24 = 5, 5/20, दिस विल बी इक्वल टू 1/20। बच्चों समझ में आया या दोबारा समझाऊं मैं? These are interesting problem, बहुत फास्ट सॉल्व होती हैं। Is it clear to everybody? When you have to, one person is more efficient than the other, then how do you calculate the 1 day's work of the second person when 1 day's work of the first person is known? Is it clear to you, or should I repeat it again? This particular Sir, it's clear.
इट इज क्लियर। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब तो बड़ा आसान है। फाइंड द टाइम टेकन बाय श्याम टू कंप्लीट द वर्क। चलिए बताइए, 1 डेज वर्क श्याम का इतना है, तो टाइम वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा? चिल्ड्रन प्लीज रिस्पॉन्ड। Shyam's 1 day work is 1/20. Shyam will complete the work in how many days? 20. Very good. Reciprocal ले लो, जैसा आपने कल स्टडी किया था कि अगर 1 डेज वर्क दे रखा है उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको ये पता लग जाता है कि वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ओके, नाउ in fact I would love you to do a problem. चलिए पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, एक दो स्लाइड्स और हैं, इंटरेस्टिंग स्लाइड्स। 1 मिनट। ये देखिए, इसमें कुछ इसने फार्मूला दे रखा है जो हमने अभी किया था। ये देखिए, ये कुछ फार्मूला दे रखा है इसने, ये वाला फार्मूला। या आप इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला याद करना चाहोगे? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। एक सेकंड, ये फार्मूला ये अलग है। एक सेकंड, पिछली स्लाइड है। ये देखिए, ये फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला। आई डोंट थिंक यू वुड लव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, एम आई राइट? इसीलिए मैंने इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। दिस शॉर्टकट वी नीड नॉट रिमेंबर। चलिए आगे एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। कंसिडर्ड वन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द चैप्टर ऑफ वर्क एंड टाइम। आई विल डू दिस वन फॉर यू। A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. Both started working together, but A resigns from the work 5 days before the completion of the work. Okay, find the time taken to complete the work. जरा समरी बना लेते हैं क्वेश्चन की। समरी क्या है? ये वर्क करता है 20 डेज में, तो इसका 1 डेज वर्क हो गया 1/20 और इसका 1 डे वर्क हो गया 1/30। ठीक है, निकालना क्या है जरा देख लेते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, मतलब नंबर ऑफ डेज। इसको मान लेते हैं x, लेट x बी द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब देखिए, both started working together, but A resigns from the work 5 days before the completion of the work. ठीक है, दोनों लगे रहे और काम खत्म हो गया, पर A ने 5 दिन काम नहीं किया। तो A ने कितने दिन काम किया? कुल x डेज में फिनिश हुआ, तो A ने काम किया x - 5 नंबर ऑफ डेज, और B ने तो सारे टाइम खत्म काम किया है। इज दैट ओके? तो ये जो स्टेटमेंट थी ये किस में कन्वर्ट हो गई? ये मैथमेटिकली हमारे ऐसे कन्वर्ट हो गई कि ए और बी दो लोग हैं। ए 1/20 part of the task completes in 1 day, B completes 1/30th part of the task in 1 day. और B ने x नंबर ऑफ डेज काम किया और C ने x - 5 डेज में काम किया और वर्क फिनिश हो गया। ठीक है, वर्क फिनिश हो गया। ओके, तो पूछता है कि वर्क कितने दिनों में फिनिश हुआ, यानी कि वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। वेरी सिंपल, इसने इतना काम एक दिन में किया, x - 5 डेज काम किया, तो इसने कुल कितना काम कर दिया बच्चों? x - 5 इंटू 1/20। B ने कितना काम किया? एक दिन में 1/30 और कुल x डेज काम किया, तो इसने कर दिया x/30। इसने जितना काम किया प्लस इतना जो काम किया, काम कितना पूरा हुआ? काम कंप्लीट हुआ 1। इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, LCM is again 20 into 30, 600. This will be 30 into x - 5 plus
20x equal to 20 into 30, 600. So this will be 30x plus 20x, 50x. This will be 150 added here. This will be 750. So x will be equal to 750 upon 50. This will be equal to 15 days, which is your answer. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. This is very interesting question. और इन क्वेश्चंस को करने का तरीका एक ही है, बट ये आपको ये जो शॉर्टकट है ये मैं आपको चाहता हूं कि अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो. इसका फार्मूला या शॉर्टकट क्या है? y प्लस एक्स अपॉन y अपॉन x प्लस y इंटू z प्लस एक्स. इसमें z क्या देखिए यहां से पता लग जाएगा. A कैन कंप्लीट अ वर्क इन x डेज, B इन y डेज. तो ये इनका जितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं वो है. और z क्या है? जो जितने दिन पहले काम छोड़ के चला गया वो z है. तो इसी में आप वैल्यू रख देते हैं. x is 20, y is 30. 30, 20 plus 30 into z plus x. z is how much? 5. प्लस x कितना है? x is 20. So this will be equal to 30 upon 50 into 50. नहीं, x कितना था हमारा? कुछ मैंने गलती की है. 20 plus 30, 50. x is how much? 20 है x. Just 1 minute. यहाँ मार्क की कर लेते हैं. X is 20, y is this, and z is this. So formula is, इसमें बस दिक्कत यही रहती है जब भी आप शॉर्टकट्स अप्लाई करते हो, you have to be very accurate for the values of different variables. तो यहाँ y कितना आएगा? 30. ठीक है. x plus y कितना आ गया? 30 plus 20. और z plus x will be 5 plus 10, 25. ये गलती लिख दी मैंने, 25. ठीक है. y is 30. ये भी 30 है. So 25 are 20 and 30 by 2. This will be equal to 50. This is how you can get your answer by शॉर्टकट. थोड़ा सा चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेंगी, बट अगर आपकी यू हैव अ गुड मेमोरी यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके. एंड फाइनली आज मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं कराया बिकॉज आई वांटेड टू फिनिश दिस चैप्टर विद यू. दिस वन आल्सो आई हैव डन विद यू. ओके. दिस वन आल्सो आई हैव डन. ओके. नाउ आखिर में आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं करने के लिए. यू प्लीज डू इट. स्लाइड नंबर 10. यस. प्लीज रीड दिस क्वेश्चन. एनीवन? प्लीज रीड दिस क्वेश्चन. I'll mark it. You have to do this question for me. Yes. Radhika, please. Yes. Anyone. Go ahead. Some person could complete a work in 40 days, but by joining of 30 more persons, the work was finished in 30 days. How many persons were in the beginning of the work? Good. मैं इसको प्रॉब्लम को समराइज कर देता हूं, फिर आप इसको स्टार्ट करिएगा. हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर? अननोन आइटम को x मान लीजिए. x पर्सन्स कंप्लीटेड द वर्क इन 40 डेज. ओके. सिचुएशन नंबर 1. सिचुएशन नंबर 2.
बट बाय ज्वाइनिंग ऑफ 30 मोर पर्सन, तो दूसरी सिचुएशन में क्या हो गया, x प्लस 30, they completed the work in 30 days. In fact, इसमें क्वेश्चन में एक गलती है, let me correct it first, then you do it. 1 minute. ये यहाँ फिगर 10 है, आपका आंसर तब मैच होगा जब यहाँ आप 10 करेंगे. दिस इज ए मिस्टेक. तो दूसरी सिचुएशन क्या है, लेट मी करेक्ट इट है, इसमें गलती थी, देयर इज ए मिस्टेक इन द बुक, सॉरी. बट बाय ज्वाइनिंग ऑफ 10 मोर, मतलब पहले x पर्सन से बाद में x प्लस 10. दूसरी सिचुएशन में वर्क वाज फिनिश्ड इन 30 डेज. This is situation number 1. This is situation number 2. You have to find the value of x. बताइए कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर? Yes, Radhika, tell me which formula will you use? शॉर्टकट से करना है, ये शॉर्टकट बड़ा सिंपल है. What shortcut will you use? ये कर्टन बीच में डाल दिया मैंने. दो सिचुएशन है, ये पहली सिचुएशन, वर्क दोनों में कंप्लीट हुआ है, 1 1 1, वर्क इज सेम 1 1. मैं लिख नहीं रहा वर्क क्योंकि मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं. यस, एनीवन, व्हिच फार्मूला विल यू यूज? प्लीज कम आउट चिल्ड्रन. आई हैव शेयर्ड विद यू जस्ट. Sir, M1 D1. Very good, very good. Khushi, very good. Appreciate. M into D1 is equal to M2 into D2. चलिए, फार्मूला आपने खुद बता दिया, अब आप करिए और मुझे आंसर दीजिए इसका. 30. वेरी गुड चिराग, वेरी गुड. अरे बच्चों देखो कितना सिंपल है, मेंटली कर डालो. ये 40x आएगा, इधर 10x आएगा, सॉरी नहीं 10 नहीं, ये कंफ्यूज कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन. दिस इज नॉट x. ओके, x into 30 30x. ओके, 30x, 40 में से 30 गए तो 10x is equal to 10 into 30 divided by 10, so this will be equal to 10. Am I right? Is it okay? So answer in this case will be x will be equal to 30. X will be equal to 30. Very good. You have done it very nicely.